नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने महाभारत के बीज कहाँ से बोए गए उसके बारे में चर्चा करी थी और अनंत कथा सागर चैनल में मैं फिर आपके सामने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देवताओं तथा दैत्यों के अंशावतार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि पसंद आ रहा हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। यदि आप देखें, जितने भी महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं, वो कहीं ना कहीं से असुर या देवताओं असुरों के मिले जुले अंशावतार से मिले हुए हैं। कैसे? विप्रचित नाम से विख्यात दानवों का राजा मनुष्यों में जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप जो दिति का पुत्र था, वो नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। प्रहात का छोटा भाई संहात जो दिति पुत्र वाहिक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य कहलाया। दिति का दूसरा पुत्र अनुहाद दृष्टकेतु नाम का राजा बना। शिवी द्रुम नाम से राजा हुआ। बाष्कल भगदत्त के नाम से राजा हुआ। अब दनुपुत्रों में से ऐशिरा, अश्वशिरा, अय, शंकु, गगनमूर्धा, वेगवान ये केकई देश के महात्मा राजाओं के रूप में पैदा हुए। यहाँ आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र में भी गण 3 होते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। मनुष्य एक योनि ऐसी है जो मिला जुला एक मिली जुली योनि कहलाती है, जिसमें देवताओं के भी गुण हो सकते हैं और राक्षसों के भी गुण हो सकते हैं, इसीलिए उसको दुर्लभ योनि कहा जाता है। तो दानव पुत्रों ने भी कुछ महात्मा राजाओं के रूप में भी जन्म लिया है। केतुमान अमितौजा नाम का राजा हुआ। स्वरभानु उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम का असुर महाप्रतापी अशोक हुआ। अश्वपति हार्दिक्य कहलाया। वृषपर्वा पृग नाम का राजा हुआ। अजक शाल्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूक्ष्म वृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुहुंड सेनाबिंदु ईशुपाद नग्नजीत के नाम से राजा कहलाया। एक चक्र प्रातविंद्य के नाम से राजा बना। विरूपाक्ष चित्रधर्मा हर सुबाहु बना। उसके बाद अहर बाहिक निचंद्र मुंजकेश निकुंभ देवाधिप कहलाया। शरभ राजर्षि पौरव कहलाए। अब देखिए, पौरव को राजर्षि की उपाधि मिली थी। कुपट सुपार्श्व कहलाए। कपट पार्वते कहलाए। शलभ बहिक वंशी राजा प्रहात कहलाए। चंद्र कंबोज का राजा चंद्रवर्मा बना। अर्क राजर्षि ऋषिक बना। मृतप अनुपदेश का राजा बना। गविष्ठ द्रुमसेन बना। मयूर विश्व सुपर्ण काल कीर्ति और चंद्रहंता राजा शुनक के नाम से उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। ये श्रृंखला काफ़ी बड़ी है। पूरा जानने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो आपको महाभारत का ग्रंथ पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी क्रोधवश नामक असुरगणों से मद्रक, कर्णविष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुबीर, सुबाहु, महावीर, बाहिक, कृत, विचित्र, सुरथ, श्रीमान, नील, नरेश, शरिवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र, दानव, दुर्जय, नृपश्रेष्ठ, रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरि तेजा, एकलव्य, सुमित्र, वातधान, गौमुख, करूप देश के राजा क्षेम, धूर्ति, श्रुतायु, उदय, बृहत्सेन, उग्रतीर्थ, कलिंग नरेश, कहर और ईश्वर। महाबली दानव काल ने भी
राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के नाम से विख्यात हुआ। पिछले जन्म में कंस जो है वो महाबली दानव कालनेमी था। अब बृहस्पति के अंश से द्रोण उत्पन्न हुए। उन्हीं के यहाँ महादेव, यम, काम, क्रोध के सम्मिलित अंश से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा एक सम्मिलित अंश था। मरुदगणों से राजर्षि द्रुपद, कृतवर्मा, विराट पैदा हुए। अरिष्टा का पुत्र जो हंस के नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही व्यास नंदन धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात हुआ। विदुर सूर्य के अंश कहे जाते हैं। कुल कलंकी दुर्योधन को कली का अंश कहा जाता है। काल स्वरूप द्वारा प्रज्वलित बैर की आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बनी। कौरवों के 100 पुत्र भी राक्षसों के ही अंश हैं। शकुनी की सलाह से कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम था दुशलाका। उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। पांडव पुत्र सब देवताओं के अंश थे। इन बातों से पता चलता है कि जैसे महाभारत युद्ध विधाता ने निश्चित कर दिया था कि इसको होना ही होना है, और जैसा आपको बताया जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि मैं अपने भार को पूर्णतया उठाने में असमर्थ होती जा रही हूँ, तभी उन्होंने देवताओं और राक्षसों को पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश दिया। तो ये बताने का मतलब केवल ये था कि महाभारत अचानक से शुरू नहीं हो गया था। जन्म जन्मांतर से इसके बीज बोए जा रहे थे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि महाभारत के बारे में ये तथ्य आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ इसी श्रृंखला में नए किस्से, कथा, कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।